तो टीचर कंजूसी का चुनाव लड़ रहे हैं। जो विद्रोही संस्थान है वहाँ भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाया जाए। नियोजित शिक्षकों के साथ भी यही समस्या है कि उनको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। पेंशन की बात नहीं है, पेंशन लागू नहीं है सवाल है, तो उनको पेंशन लागू किया है। वितरित के शिक्षकों को भी पेंशन मिले, मदरसाओं के शिक्षकों को पेंशन मिले, संस्कृत विद्यालयों के टीचरों को पेंशन मिले। एमएलसी चुनाव लड़ने का आप तो जानते हैं कि हम शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर जनमानस के लिए अपनी सक्रियता निभाते रहे, जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में नई जागृति लाते रहे और बिहार झारखंड मिलाकर 24 कॉलेज की स्थापना किया, टेक्निकल कॉलेज की स्थापना किया, नया डीम्ड यूनिवर्सिटी भी लाया। सवाल है जो सरकार के अधीन सरकार के सचिवालयों में प्रक्रियाधीन है। हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई जागृति के साथ साथ एक नया आयाम स्थापित करने का जो मेरा उद्देश्य था, मैं उसकी पूर्ति हेतु उन शिक्षकों की समस्या, इस कार्यक्रम में शिक्षकों की समस्या, चूँकि मैं स्वयं शिक्षक हूँ इसलिए एक शिक्षक की समस्याओं से भली भांति अवगत भी हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने उन शिक्षकों की समस्याओं के निष्पादन को लेकर वित्त रहित जो बिहार झारखंड में मिलाकर 299 वित्त रहित संस्कृत डिग्री कॉलेजेस थे, 597 ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉलेजेस थे, उन तमाम वित्तीय शिक्षकों से मैंने जब मिला उनसे रूबरू हुआ, चूँकि हम स्वयं वित्तीय संस्थान को स्थापित किया, चलाया और उसके संचालन के क्रम में जो वित्तीय शिक्षकों की स्थिति को देखा तो मैंने महसूस किया कि उन्हें इन समस्याओं से निजात दिलाएं। सरकार से अपील भी करता रहा, संघ से अपील भी किया और सरकार से अपील करने के समय में संकल्पित होकर शिक्षकों के कहने पर, उनके अपील पर चुनाव लड़ने का मन बनाया। पार्टी ने मुझे ऑलरेडी से अपना पार्टी की सहमति, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति बनी, प्रदेश नेतृत्व की सहमति बनी, तो मैं चुनाव की घोषणा किया और आज उन तमाम शिक्षकों के बीच भी ऑलरेडी अपना जनसंवाद कर रहा हूँ आपके थ्रू, और आगे भी अपेक्षा रखूँगा कि आप अपना पूर्ण सहयोग का समर्थन दे दें। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी, हम संकल्पित अभिप्रेरित होकर आपके कहने पर, उन शिक्षकों के कहने पर, उन शिक्षाविदों के कहने पर तटस्थ और सक्रिय रहेंगे। जनसंपर्क के दौरान जो मिल रहे हैं मतदाता से, तो किस तरह का समस्या का आ रहा है कि ये होना चाहिए? देखिए, एक सील बोतल वहाँ से दीजिए। अभी समाचार पत्रों में आया भी होगा, दैनिक जागरण वगैरह में। ये जनसंपर्क की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो हम तो डोर टू डोर, यानी निकल कर आ रही है सामने जनसंपर्क के दौरान। देखिए, समस्याएं निकल कर जो आ रही है उसमें बहुत सारे नियोजन, जैसे मैं जब माध्यमिक विद्यालयों और प्लस टू विद्यालयों में जा रहा हूँ या फिर वितरित डिग्री कॉलेज हो या इंटरमीडिएट कॉलेज में, तो सबकी समस्या यही है। जो वितरित संस्थान है वहाँ भुखमरी की स्थिति बनी हुई है और उन तमाम संस्था संचालकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जिन निष्ठावान दृष्टिकोण से, त्याग की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने संस्थान को स्थापित किया और संचालित किया, तो उनसे जुड़े लोगों की समस्याओं को समझे, उन्हें उससे निजात दिलाए और उन्हें आर्थिक पूर्ण रूप से, सरकार तो ऑलरेडी उन्हें अनुदान दे रही है लेकिन पूर्ण वेतन दे नहीं रही है, तो सरकार से मेरी अपील रहेगी, उनकी यही समस्या है कि हमें पूर्ण समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाया जाए। नियोजित शिक्षकों के साथ भी यही समस्या है कि उनको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। पेंशन की बात नहीं है, पेंशन लागू नहीं है सवाल है, तो उनको पेंशन लागू किया है। वितरित के शिक्षकों को भी पेंशन मिले, मदरसाओं के शिक्षकों को पेंशन मिले, संस्कृत विद्यालयों के टीचरों को पेंशन मिले। इन सारी बातों, यही उनकी समस्या है। साथ ही साथ बहुत सारी समस्या ये भी आ रही है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र उनके गृह जिला में नहीं हो पा रहा है। तो सरकार आदेशित भी कर दी, लेकिन जो पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, तो पत्नी ऑलरेडी यहाँ है तो पति तो दूसरे ज़िला में है या फिर वो काजल दूसरे कमिश्नरी में है, तो उन्हें जीवन यापन में भी संकटों की समस्या आ रही है। उनके बच्चों का सही से पठन पाठन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो सरकार से मेरी अपील रहेगी कि उन तमाम प्रक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए उन शिक्षकों को तो राहत दे जो पति दोनों, एक परिवार के दोनों ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन जॉब में हैं, तो उनको कम से कम या तो सेम स्कूल या सेम जिला का में ऑलरेडी भेजा जाए और उन्हें वहाँ पर स्थापित किया जाए और उनको इसका लाभ मिले कि वो अब अपनी विद्वता का प्रदर्शन सामाजिकता के रूप में कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी देख रेख कर सके
जो स्थिति सब इन सारी समस्याओं से चुनाव लड़ रहे हैं या किसी दल से चुनाव? हम AIIM के से हम यहाँ पे क्या मतलब क्या और भी पार्टी आप पिछले साल ही आपने पार्टी को ज्वाइन किया, बहुत सारे पार्टी है बिहार में, तो मतलब कि देखिए AIM पार्टी ज्वाइन हमने किया था क्योंकि दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ उच्च सदन में 72 इंची का नहीं 76 इंची का सीना लेकर दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ को गरजने वाला या उच्च सदन में रखने वाला देश का एक ही शेर है असदुद्दीन ओवैसी। सवाल है, तो इसलिए मैं उनकी भावनाओं और विचारधाराओं से प्रभावित होकर उस पार्टी को ज्वाइन किया। आप तो जानते हैं, सवाल है कि हम हमेशा सक्रियता सामाजिकता के रूप में लिए और जो निष्पक्ष परिवारवाद की राजनीति तो हर जगह छिपी हुई है, लेकिन जो परिवारवाद से बाहर होकर ऑलरेडी समाज हित और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हो, आज सभी क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति परिवारवाद से ग्रसित है। सवाल है, उनकी विचारधारा में परिवारवाद को छोड़कर पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं रह गई है। तो ऐसी स्थिति में ऑलरेडी जहां विचारधारा का विकल्प तो छोड़िए, ऑलरेडी वे उनकी मानसिकता केवल अपने परिवार के प्रति समर्पित हो और परिवार हित के प्रति समर्पित हो, इसलिए ऑलरेडी हमने इस पार्टी का चयन किया और पार्टी के प्रति समर्पित होकर हम ऑलरेडी पार्टी से चुनाव लड़े और जनमत और जनादेश भी हमें मिला और आगे उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पूर्ण सहयोग और समर्थन रहा तो इस चुनाव को भी हम जीतेंगे और पूर्णतः आश्वस्त भी है। क्या कुछ अपील होगा, जो शिक्षक है, जो मतदाता है, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? 4 जिला 28 प्रखंड है। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि मेरी अपील उनसे यही रहेगी कि वे निष्ठावान होकर एक योग्य और कर्मठ उम्मीदवार का चयन करें, जो उनकी समस्याओं को नहीं उनसे कदम से कदम मिलाकर उनके प्रति समर्पित और अभिप्रेरित होकर उनके समस्याओं से लड़े, जूझे और उनके मसलों पर सरकार से अपील करे, संकल्पित होकर कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहे। और मैं उनसे अपील करूंगा कि आपका यह भाई डॉक्टर प्रोफेसर अमित कुमार एलियस बच्चा राय, महुआ का बेटा, महुआ का लाल, आपके समक्ष उपस्थित हुआ है और आपसे अपील करता है कि जब भी इस भाई की ज़रूरत होगी, रात्रि को 12 बजे भी हमारी ज़रूरत होगी, तो हम आपके सेवार्थ खड़े रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या निजी जीवन की दैनिक दिनचर्या के क्षेत्र में हो, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप हमें कॉल करेंगे। मैं बीमार होने के बावजूद भी आपके सेवार्थ खड़ा रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सामाजिक योगदान क्या रहा आपका? सामाजिक मेरा सामाजिक योगदान तो आप जान ही सकते हैं कि मैंने उन तमाम निर्धन, असहाय बेवाओं की बेटियों की शादी, प्रत्येक वर्ष 2000 से 2500 बेवाओं की बेटियों की शादी में अपने संकल्पित और विविध भाव से कराता हूँ। उन निर्धन, असहाय पिता के पुत्र और पुत्रियों जो ऑलरेडी केवल वोकेशनल ही नहीं प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, वो एडमिशन लेना चाहते हैं और अर्थहीन और अर्थहीनता से त्रस्त हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें अच्छे संस्थान में नामांकन के लिए प्रेरित करता हूँ। उतना ही नहीं, समाज का कोई भी कहा जा सकता है कि वर्ग, किसी भी वर्ग की बेटियाँ जिसमें पढ़ने की लालसा हो और वो समझती है कि हमें आर्थिक सहयोग मिले, शैक्षणिक सहयोग मिले, सामाजिक सहयोग मिले, तो जब भी हमें याद किया गया हम उनके सेवार्थ खड़े। कोई भी लाचार जो बीमार हो, जो त्रस्त हो, उनको इलाज की आवश्यकता है, वो कार्डियो का इलाज हो, नेफ्रो का हो, इंडो का हो या फिर न्यूरो का हो, किसी भी डिपार्टमेंट संबंधी इलाज हो, तो हमारे नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल जो मरई चौक हाजीपुर में स्थित है, वहाँ निःशुल्क इलाज की व्यवस्था मैंने दिया है। साथ ही साथ कोई भी पथिक अगर राहगीर गुजरता है, सवाल है, और वो महसूस करता है कि वैशाली की गणतंत्र की धरती पर, वैशाली की पावन धरती पर या मुजफ्फरपुर और राजधानी को जोड़ने वाली जो NH-22 के रोड तले गुजरने के क्रम में उन्हें कहीं भी ऑलरेडी हमारे सहयोग की आवश्यकता होती है, कोई भी ऑलरेडी उनकी इच्छा शक्ति होती है, मान लिया जो संवैधानिक इच्छा शक्ति है, उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए मैं अपनी सक्रियता निभाता हूँ।
अभी जो एमएलसी है उसको किस प्रकार देख रहे हैं जो अभी देखिए अभी जो एमएलसी है या इससे पहले जो इन लोगों ने एमएलसी का नेतृत्व किया उस समय तक लोगों को ऑलरेडी इस कंस्टिट्यूंसी के बारे में जानकारियाँ कितनी थी। आज से एक दशक के पहले हम 2005 से पहले कहा जा सकता है कितने सारे लोग जानते थे कि टीचर कंस्टिट्यूंसी या ग्रेजुएशन कंस्टिट्यूंसी भी है। पंचायती चुनाव की प्रक्रियाएं जब बदली तब से लोगों में एक नई जागरूकता आई जिसमें स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकार का जो ऑलरेडी कंस्टिट्यूंसी है वो टीचर कंस्टिट्यूंसी और ग्रेजुएशन कंस्टिट्यूंसी की वजह नहीं तो चंद मुट्ठी भर समुदाय के लोगों ने और चंद लोगों ने इसको पॉकेट का ऑलरेडी कंस्टिट्यूंसी बना के रखा, स्वयं वोटर बनाया, स्वयं वोटर हटाया और स्वयं जीत कर सदन को चले गए और सुशोभित किए और 6 साल तक मलाई खाकर घर में सोए रहे और छठे साल फिर जागृत होकर उनके बीच चले गए कि अगले साल मलाई खाने के लिए हमको ऑलरेडी अपना कॉपरेशन प्रदान कीजिए। आज तक यही हुआ। अगर आप उठाकर देखेंगे उनके लिस्टों को तो पता चलेगा किसी व्यक्ति विशेष किसी जाति विशेष के पास ये ऑलरेडी उनके पॉकेट की ऑलरेडी कंस्टिट्यूंसी बनकर रह गई थी। वित्त शिक्षकों के लिए क्या कुछ रहेगा? देखिए वित्त रहित शिक्षकों के लिए तो हम निरंतर प्रयासरत हैं कि उन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और उनको समान वेतन के साथ साथ उन्हें उन संस्थानों को सरकार अधिकृत करे जो सरकार कहती है कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे या खोलने के लिए प्रयासरत है। सभी सरकारी बिहार राज्य अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों को कुलपतियों को प्रेशर दिया जा रहा है कि ऐसे महाविद्यालयों की स्थापना हो, उनकी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयत्नशील और प्रयासशील है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा क्यों नहीं सरकार उन तमाम डिग्री कॉलेजेस को अधिकृत कर लेती है, उनके शिक्षकों को ऑलरेडी बीपीएससी के थ्रू या कॉलेज सर्विस कमीशन के तहत साक्षात्कार करके उनको ऑलरेडी अस्थायीकरण का दर्जा दे रही है। यही उनकी समस्या, उनको निजात दिलाना है।